बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। आज ईद का तीसरा दिन और पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन, तो छुट्टियां चल रही हैं जी। और कुछ मैं सुन रहा हूँ जी कि जुमेरात वाले दिन ड्यूटी होगी, और वैसे जुमे तक छुट्टी होनी चाहिए थी यार, हज है। अच्छा, बहरहाल रेट के मुतालिक चलते हैं जी। और आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ लिया कि रेट या तो 65 और या 85, क्योंकि कल आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान को मज़ीद कुछ करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी गई है। मैं आपको ये बात वाज़ह कर दूं तमाम परदेसी भाइयों को कि जो आप तमाम हम जितने भी यहाँ से रकम भेजते हैं, यानी कि आप सऊदीया से, मस्कत से, कुवैत, दुबई वगैरह कहीं से भेजते हैं यार, पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर्ज लेती है, ये बात आप भी बखूबी इसके मतलब जानते हैं, उसको फिर बाद में वापस भी करना होता है उस कर्ज़ को। ऐसा नहीं है कि वो आपने ले लिया और देना नहीं है। तो अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, और रियाल का रेट अगर इन चीज़ों को देखते हुए हम बात करें कि 65 तक गिर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी बंदा ऐसा सोच रहा है तो वो मेरे नज़दीक ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रियाल का रेट 70 तक भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये मेरे नज़दीक ज़रूर हो सकता है कि आने वाले एक आध मंथ के अराउंड में रियाल में इजाफा शुरू हो जाए। ओपन मार्केट पाकिस्तान में 73 रुपये 60-65 पैसे के अराउंड में चल रही है। हाँ, जो लोकल एजेंट हैं वो रेट आपको कम बताएंगे, उनसे मत एक्सचेंज करवाएं, ठीक है। बाकी जैसे ही वर्किंग डे शुरू होंगे, HBL का रेट आपके साथ कंफर्म जो भी होगा मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें, एक भाई मुझे कल वैसे मैसेज करके ये भी पूछ रहे थे कि भाई मेरे पास 30-35 हज़ार रियाल हैं और मैं दरहम में कन्वर्ट करवा लूँ। तो मैंने उनको बोला था कि देखिए, अगर तो 1-2 हलाले का डिफरेंट आकर आपको दरहम मिलते हैं तो फिर आप कन्वर्ट करवा लें, यानी कि दरहम ले लें, कोई मसला नहीं है। वैसे जो मेरे परदेसी भाई दमाम, हफूफ, अलहासा, बकेक, इस पट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर कतरी रियाल आम मिलते हैं, और कतरी रियाल एंड दरहम की वैल्यू एक ही है। रियाल की निस्बत उनकी वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी। पाकिस्तान जैसा कि आपको पता है 75+ में जाते हैं। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर बात करें तो इनमें तहवील राजी, हम अगर भाई राजी बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट है 73 रुपये 36 पैसे, और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी फ़ीस है। अगर आप वेस्टर्न यूनियन से भाई भेजना चाहते हैं तो वेस्टर्न यूनियन का जो आज का रेट है वो 73 रुपये 52 पैसे, बहुत अच्छा रेट है वेस्टर्न यूनियन का, और 10, 17 एंड 23 रियाल फीस है। और वेस्टर्न यूनियन का ये भी है जी कि पाकिस्तान में अभी छोटे छोटे शहरों में भी इसकी ब्रांचें खुल चुकी हैं, आप वहाँ से भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई परदेसी भाई यहाँ से किसी के नाम के ऊपर भी भेजता है तो वो वहाँ आसानी वेस्टर्न यूनियन से वो जाकर अपना FT नंबर लिखाकर दिखाकर रकम ले सकता है। बहरहाल उसके आगे अगर मनीग्राम की बात करें भाई, तो मनीग्राम का जो आज का रेट है वो 73 रुपये 32 पैसे रहा। 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जिनकी भी। हम टेलीमनी यानी कि ANB बैंक की अगर बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 40 पैसे है, और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। आप STC पे से भाई भेजना चाहते हैं तो STC पे का आज का रेट 73 रुपये 35 पैसे रहा। हम फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की अगर बात करें तो इनका आज का 73 रुपये 47 पैसे, और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर आप भाई इंजाज बैंक से भेजना चाहते हैं तो इंजाज बैंक का आज का रेट 73 रुपये 35 पैसे दे रहा है। और अगर क्विक पे की हम बात कर लें तो क्विक पे आज का 73.37 दे रहा है। हम फ्रेंडी के थ्रू अगर भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी 73 रुपये 27 पैसे रेट दे रहा है, और फीस इनकी वही है जी 10, 17 एंड 23 रियाल। एक चीज़ तमाम परदेसी भाई काबिल गौर रखें, अगर आपके नज़दीक तीन कोई भी ऐसा बैंक है इनमें से कोई भी, और वो रेट चाहे 5-10 पैसे कम दे रहा हो, लेकिन अगर वो फीस नहीं काट रहा है, जैसे कि मुख्तलिफ बैंक फीस नहीं काटते हैं 17 रियाल या 23 रियाल, तो आप वहाँ से भेजें, वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तकरीबन 2 से 2000 के अराउंड में तकरीबन वो आपके रुपए पाकिस्तान में ज़्यादा चले जाएंगे।